हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पौष्टिक गुणों से भरपूर चटपटा स्वादिष्ट फूला फूला बिल्कुल हरा हरा पालक का पराठा। ये पराठा इतना टेस्टी है कि इसे बड़े तो बड़े बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे। बिना किसी झंझट के सबसे आसान तरह से बनने वाला ये पराठा आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। पालक का पराठा तो आपने कई बार बनाकर खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से पालक का पराठा बनाकर खाएं और देखिए ये कितना टेस्टी और चटपटा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये चटपटी सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पालक का पराठा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बिल्कुल हरा हरा फ्रेश पालक लिया है। इसके सारे जड़ मैंने काट कर निकाल दिया है और इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। तो अब सबसे पहले इसे हम काट लेते हैं। इसके लिए हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पालक लेंगे और इसे चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और इसे काट लेते हैं। इसे हमें बारीक नहीं काटना है, इसे बिल्कुल बड़े बड़े पीस में काट लेते हैं। जैसे भी इसे छोटा बड़ा चाहे काट लें। तो इसी तरह से हम सारे पालक के पत्ते को बड़े बड़े पीस में काट लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पालक के पत्ते को बड़े बड़े पीस में काट लिया है। तो अब इसे हम इसी तरह से रख देते हैं, तब तक आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप इसमें कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, जिस ऑयल में आप सब्जी बनाते हैं उसी में इसे बना सकते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे, यानी 1/4 चम्मच से भी कम। अब इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देते हैं। जीरा चटक गया है तो अब यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज के प्याज को मोटे मोटे पीस में काट लिया है। इसे इसमें डाल देते हैं। आप इसे पतला मोटा जैसा भी चाहे काट लें। और इसी के साथ मैंने ये 4 से 5 कली लहसुन का लिया था, इसे लंबे लंबे पीस में काट लिया है। इसे डाल देंगे और 3 हरा मिर्च काट लिया है बड़े बड़े पीस में, इसे भी डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का गुलाबी हो जाए इतना ही इसे भूनेंगे। तो बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पालक जो मैंने काट कर रखा था। सारे पालक हम इसमें डाल देंगे। आधा पालक मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा चला लेते हैं, 1 मिनट तक कुक कर लेंगे, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें और पालक डालेंगे, नहीं तो ये बाहर गिरने लगेगा। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो अब इसी में हम और भी पालक डाल देते हैं। जो मैंने आधा बचा कर रखा था वो सारा पालक इसमें डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे पालक जल्दी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक के 2-3 मिनट तक छोड़ देते हैं, जिससे पालक अच्छे से पक जाए। इसे मैंने ढक के 2-3 मिनट तक कुक कर लिया है। अब पालक काफ़ी पानी भी छोड़ दिया है और ये अच्छे से पक गया है। तो अब इसी में हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें। अब इसी में 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। पराठे को थोड़ा चटपटा करने के लिए 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले डालने के बाद इसे 2 मिनट तक और कुक करेंगे, क्योंकि इसका पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो बस अब इसे ढक के 2 मिनट और छोड़ देते हैं। इसे मैंने 2-3 मिनट तक और कुक कर लिया है। अब मसाले भी अच्छे से पक गए हैं और पालक भी पक गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम सारे पालक डाल देंगे। इसे हम पानी सहित ही इसमें डालेंगे, क्योंकि ये पानी भी बहुत पौष्टिक है। इसी के साथ मैंने 1 बाउल कटा हुआ हरा धनिया लिया है, तो इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। इससे पराठे का टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसे बंद करेंगे और इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब पालक का पेस्ट बनकर रेडी हो गया है और ये देखिए ये बिल्कुल महीन पीसा है। तो अब इसे हम एक बड़े थाली में निकाल लेते हैं। इसी में हमें इसका आटा भी गूंदना है, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन लें तो सही रहेगा। तो सारे पेस्ट हम इसी में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारा पेस्ट निकाल लिया है। तो अब इसमें हम आधा चम्मच अजवाइन लेंगे, इसे थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं। अगर आप अजवाइन का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी में हम 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे।
3 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, इसे भी इसी में डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसन डाल देने से पराठे का टेस्ट अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका आटा लगाएंगे। इसमें ऊपर से पानी नहीं डालना है, बस इसी पेस्ट से ही ये अच्छे से आटा लग जाएगा। अब ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो मिक्सर जार में 1 चम्मच पानी डालकर इसमें डाल देते हैं और इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाएंगे। अगर ये गीला हो जाए तो आप इसमें 1-2 चम्मच आटा और डालकर गूँथ लीजिएगा। अब ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनकर रेडी हो गया है, तो अब इसे इसी तरह 5 मिनट रख देते हैं। 5 मिनट हो गया है तो अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। अब इसमें से एक लोई लेंगे और इसे हाथ में लेकर गोला कर लेंगे और इसे चपटा कर लेते हैं। अब लेंगे चकला और बेलन और इसे हाथ से ही दबाकर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलकर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा पतला कर लेंगे। इसे बेलकर मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है, तो अब इसमें लगाएंगे घी। आप इसे रिफाइंड ऑयल या घी जिसमें चाहे बना लें। घी लगाने के बाद इसे फिर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर फिर से घी लगाएंगे। मैं इसे ट्रायंगल में बना रही हूँ, आप इसे गोल चौकोर जैसे चाहे बेलकर बड़ा कर लें और इसे थोड़ा सा दबा देंगे। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलकर बड़ा कर लेते हैं। आप इसे जितना छोटा बड़ा पतला मोटा बनाना चाहें बना लें। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे इसी तरह से बेलते रहिए और बड़ा करते रहिए। अब इसमें एक बार फिर से सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेलकर बड़ा कर लेंगे। बस इसे इसी तरह से तीनों किनारों पर बेलते जाइए, बीच में अपने आप ही बढ़ता जाएगा। इसे ज़्यादा दबा दबा कर न बेलें, पूरी हो या फिर पराठा, इसे हल्के हाथों से बेलें तो ये अच्छे से फूल जाता है। अब यहाँ पर इसे मैंने बेलकर बड़ा कर लिया है। इसकी थिकनेस देखिए, इसे मैंने बिल्कुल पतला बनाया है। तो इसी तरह से हम और भी पराठे बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेंगे, इसे गोला करके चपटा करेंगे, सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इसमें घी लगाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। इसमें फिर से घी लगाएंगे और इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेलकर सेम टाइप से बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर गैस पर मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो गया है तो अब इस पर हम पराठे डाल देते हैं और इसे 1-2 मिनट इसी तरह छोड़ देते हैं और इसे हल्का सा पकने देते हैं। अब ये एक तरफ हल्का सा पक गया है तो अब इसे धीरे से पलट देते हैं और इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसे धीरे से पलट देते हैं और दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे। घी लगाने से पराठे अच्छे से फूल जाते हैं। अब इसे हल्का हल्का दबा देंगे जिससे पराठे अच्छे से फूल जाएं। और ये देखिए ये कितना अच्छे से फूल रहा है। तो अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देते हैं और इसे फिर से हल्का सा दबा देते हैं और ये देखिए अब ये दोनों तरफ से अच्छे से फूल गया है। तो अब इसमें दोनों तरफ अच्छे से चित्तियाँ पड़ने देते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसे हाई फ्लेम पर मत बनाइएगा, नहीं तो पराठे अच्छे से फूलते नहीं हैं, जलने लगते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे बनाएं तो ये अच्छे से फूल जाता है। और ये देखिए अब ये दोनों तरफ अच्छे से पक गया है, इसमें चित्तियाँ पड़ गई हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी में दूसरा पराठा भी डाल देते हैं। पराठे डालेंगे और इसे 2 मिनट इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसे पलट देंगे और इसके ऊपर घी लगाएंगे। अब इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी घी लगाएंगे और ये देखिए अब ये कितना अच्छे से फूलने लगा है। अब इसे उलट पलट के अच्छा क्रिस्पी और चित्तियाँ पड़ने तक सेक लेते हैं। पराठे बनाते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि इसके आटे अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट गूँथें और इसे मीडियम फ्लेम पर बनाएं तो पराठे बहुत अच्छे फूलते हैं। अब ये भी दोनों तरफ अच्छे से पक गया है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से और भी पराठे बनाकर रेडी कर लेते हैं। अब पालक के गर्मा गर्म पराठे सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। आप इसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी, दही, सब्जी किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप तो जानते ही हैं पालक कितना पौष्टिक होता है, तो जो लोग पालक नहीं खाते हैं वो भी इसे बड़े चाव से खाएंगे। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये पराठे आपको खाने में कैसे लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।